हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय। इसमें कुल 35 अध्याय है, जिसमें से रोज एक अध्याय की कथा आप सुनेंगे। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिव्या आए, कार्तिक मास की कथा सुने सब जन हर्षाए। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 13वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर राहु की इन बातों को सुनकर क्रोधित हो अपने दैत्य को साथ लेकर जल्दी जल्दी चल दिया। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल पड़ा। दैत्य की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में ऐसे छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसको आता हुआ देखकर इंद्रादिक सब देवता छिपकर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ति को क्या आप नहीं जानते हो? आप जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाया और कहा कि आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर क्यों जा बसे? विष्णु जी बोले, आपके अर्ज से उसका जन्म हुआ है और लक्ष्मी का वह भ्राता है, इसलिए उस दैत्य को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिव जी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे अस्त्र बनाने के लिए दो। नारद जी आगे बोले, तब सबने अपने अपने तेज दिए, वे मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ उस बड़े तेज को एकत्र कर एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने भी वज्र बनाया। किंतु जब करोड़ों हाथी, रथ और सेना समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया, उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर चले गए। शिव जी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। वीरों को प्रसन्न करने वाले भेरी, मृदंग और शंख ध्वनियों तथा हाथी घोड़ा रथों के चलने से भूमि कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से आकाश भर गया। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य ने बार बार जीवित किया। देवों ने शिव जी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर प्रत्यय राक्षसी पैदा हुई, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग और गुफा के समान मुख था। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को भी अपने भग में धर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। अब देवता शुक्र को पकड़ा हुआ देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना ऐसे अलग थलग हो गई जैसे वायु के वेग से चलने से तृण समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी अति क्रोध करके युद्ध में गए। वर्षा के बादलों की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा करके शिव जी की सेना को घेर लिया। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर ऐसे बरसने लगा मानो बसंत ऋतु में टेसू का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक भी अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके वेग से आगे बढ़े और दैत्य को बलपूर्वक रोक दिया। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 13 समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वह दैत्य नंदेश्वर, गणेश जी, स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के शुंभ गणेश जी व निशुंभ नंदी स्वामी कार्तिकेय के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए जा पहुंचे। निशुंभ ने स्वामी कार्तिकेय के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गया। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदेश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी का सारथी और घोड़ा काट दिया। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। त्रिशूल से उसका हृदय फट गया। घोड़े मर गए, सारथी मर गया। ऐसे कालनेमी ने फिर भी पर्वत खंडों से नंदेश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे, गणेश जी मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर घायल कर दिया।
फिर शुंभ ने भी कुपित होकर मूषक और गणेश जी के बाण मार मेघ की तरह गर्जना की। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी उसके ऊपर से उतरकर पैदल चलने लगे। फिर गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी में गिरा दिया और आप मूषक पर बैठ गए। कालनेमी और निशुंभ दोनों ही बाणों से गणेश जी को मारने लगे जैसे कोई मनुष्य अंकुश से हाथी को मारे। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर अनेक भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनी गण और पिशाच सहित दौड़कर आए। फिर किलकिला शब्द और सिंह की गर्जना से पूर्ण हुए पृथ्वी कांपने लगी। वे भूमि पर दौड़कर दैत्य को खाते और संग्राम में उछलते कूदते थे। नंदीश्वर और स्वामी कार्तिक सावधानी से संग्राम में बाणों से दैत्यों को मारने लगे। छिन्न भिन्न मरी हुई तथा शिव जी के गणों से खाई हुई दैत्यों की सेना व्याकुल और उदास हो गई। जब जलंधर सेना को छिन्न भिन्न देख बड़ी ध्वजा वाले रथ में बैठकर गणों के सन्मुख आया, उस समय जलंधर के बाणों से पृथ्वी ऐसे ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। उसने 5 बाण गणेश जी के, 9 बाण नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारे और मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिक ने एक शक्ति दैत्य के मारी जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया। फिर उसने भी क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर गणेश जी ने क्रोध में अपने फरसे से उसकी गर्दन काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। दैत्यराज ने भयंकर शक्ति से गणेश जी को गिरा दिया और दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास आया। सूर्य के समान तेज वाले वे वीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने बाणों से उसके घोड़े गिरा दिए और धनुष काट दिया। जब जलंधर परिग लेकर दौड़ा, नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परिग वीरभद्र के मस्तक में मारा जिससे उसके मस्तक से लहू गिरने लगा और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यहाँ कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।